मॉनसून हो जा रहा है उग्र, 2 दिन जमकर होगी बारिश। मौसम विभाग की चेतावनी। भारत में मानसून की गतिविधियां इन दिनों तेज हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण में सक्रिय हो गया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव मौजूद है और इससे मजबूती की स्थिति बन रही है। 12 घंटे में डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। 19 अगस्त की सुबह ओडिशा आंध्र के तटों पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में 19 से 22 अगस्त तक मौसम भारी बारिश करवा सकता है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। केरल और माहे में 18 से 20 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में 18 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। फिर छा गए अखिलेश यादव, अब उठाया करोड़ों वोटरों पर मुद्दा, क्या जवाब देगा चुनाव आयोग? भाजपा वाले होंगे परेशान। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि प्रदेश में जानबूझकर पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में काटे जा रहे हैं, जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि वोटर लिस्ट उस फॉर्मेट में सार्वजनिक की जाए जिसमें सपा चाहती है, जिससे गड़बड़ियों की हकीकत सामने आ सके। राजा भैया ने 28 साल बाद खोला सियासी राज। राजनाथ सिंह के कहने पर मायावती के बीएसपी विधायकों को तोड़ा था। उत्तर प्रदेश की कुंडा विधायक सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से राजनीतिक अदावत किसी से छुपी थोड़ी है। इसके पीछे एक मुख्य कारण ये भी है कि करीब 28 साल पहले बहुजन समाज पार्टी के टूटने को माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि राजा भैया ने मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कहने पर बहुजन समाजवादी पार्टी को तोड़ दिया था। 1996 में बसपा बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन उसके कुछ महीने बाद यानी 1997 में गिर गई। दोबारा चुनाव ना हो, इसको लेकर बसपा को तोड़ने का दायित्व कुंडा के निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को दिया जाता था। ये जिम्मेदारी देने वाले राजनाथ सिंह थे। खुद राजा भैया ने एक निजी चैनल के पॉडकास्ट में अपनी इस पूरी घटना की जानकारी सबके सामने शेयर की है। ठाकुर और कुर्मी के बाद लोध समाज के नेताओं ने भी दिखाई ताकत। यूपी की सियासत में क्या चल रहा है? यूपी के विधानसभा चुनाव में अब बस 2 साल बचे हैं। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज है। सूबे की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए आने वाला विधानसभा चुनाव चुनौती भरा हो सकता है। दरअसल बीते दिन अलग अलग समाजों में अंदर खाने पीने में मामला ऐसा शुरू हुआ कि बैठक में बीजेपी के इस संगठन के केंद्रीय नेतृत्व को अपनी ताकत दिखाने की जुगत के तौर पर देखा जा सकता है। बीते 7 दिनों में ठाकुर कुर्मी लोध समाज में अलग अलग बहानों की बैठक हुई है। एयरटेल डाउन, एयरटेल की सेवाएं ठप, कॉल और इंटरनेट सर्विस पर पड़ा बड़ा असर। एयरटेल के यूजर के पिछले कुछ घंटे में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एयरटेल ने खुद की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। कंपनी ने कहा कि वह जल्द से जल्द इसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। कई ग्राहकों ने शिकायत की है कि उनके मोबाइल पर नेटवर्क सिग्नल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कॉलिंग पूरी तरह से ठप है। ना कॉल लग रही है, ना रिसीव हो रही है। ये सब शिकायतें सोशल मीडिया पर एयरटेल के खिलाफ नजर आई हैं। दरअसल शिकायतें दिल्ली एनसीआर के यूजर्स की है। करते हैं आपके मेन और फेवरेट टॉपिक की कि यूपी का वेदर कैसा रहने वाला है। 18 से 22 अगस्त तक घनघोर बारिश है। ये खुशखबरी की बात है। उमस भरी गर्मी आप झेल रहे हैं, लंबे टाइम से झेल रहे हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। आज से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को बारिश की आशंका जताई गई। वहीं इस कई इलाके में सोमवार की सुबह बारिश ने दस्तक भी दे दी थी, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 18 से 22 अगस्त तक मौसम बदलने का अनुमान है। 18 अगस्त तो बीतने को है, लेकिन बारिश अभी देखने को नहीं मिली, लेकिन देखा जा सकता है कि 22 अगस्त तक बारिश होगी। 22-23 को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में मौसम में तापमान में उतार चढ़ाव हो सकता है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के अलर्ट जारी किया है।
कि 3 घंटे में अमरोहा, बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, संभल, शामली कि कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, आंधी भी आ सकती है और बिजली की भी संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से हवाएं चलती नजर आएंगी। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में यूपी के कई शहर उमस भरी गर्मी झेल रहे हैं। हवा में आर्द्रता का स्तर 90 से 95% तक दर्ज हो रहा है। रविवार को हवा में आर्द्रता का स्तर 87% दर्ज हुआ है। दिन का तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस हुआ है, जो कि 1.1 डिग्री अधिक रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि सोमवार को 3 दिन के लिए सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर वर्षा गरज के साथ छींटें भी देखने को मिल सकती है। 19 से 22 अगस्त तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार बारिश और गरज के साथ छींटे की संभावना है। 23 अगस्त को भारी बारिश का संकेत है। इन दिनों में दिन और रात में तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। हवा में आर्द्रता का स्तर रहेगा। संभावना है कि मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा। लखनऊ में तांडव चल रहा है। अभ्यर्थियों का ऐलान हो चुका है। मंत्री विधायक को सोने नहीं देंगे, शिक्षा मंत्री का आवास घेरा गया है। पुलिस ने जबरन बस में उन्हें ठूंस दिया है। 59,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। अभ्यर्थियों ने सोमवार को लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर यानी आवास पे घेरा डाल दिया है। जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। हंगामे में पुलिस पहुंच रही है। अभ्यर्थियों से पुलिस की नोकझोंक हो रही है। पुलिस ने अभ्यर्थियों को रोडवेज बस में बैठाकर जबरदस्ती धरना बंद करने या फिर इको गार्डन भेज दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि 59,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला किया गया है। इसी कारण आरक्षित वर्ग के हजारों अभ्यर्थी नौकरी पाने से वंचित रह गए हैं। अभ्यर्थियों ने कहा आज वे दर दर भटक रहे हैं, जबकि उन्हें स्कूल में होना चाहिए। अपनी आवाज पिछले दलित विधायकों और मंत्रियों तक पहुंचाया जा रहा है। वे इसके लिए लखनऊ की सड़कों पर तांडव करने को मजबूर हैं, जैसे वो ऐसा करने के बाद सो तक नहीं पा रहे हैं। प्रदर्शन आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि माहौल किस कदर गंभीर स्थिति बनाए हुए है। कुछ महिला अभ्यर्थी स्कूल बैग लिए बच्चों को साथ लेकर पहुंची थी। वे मंत्री के आवास से हटने को राजी नहीं थे। आप देख सकते हैं। हम अपने समाज के मंत्री विधायकों से बात करेंगे। देवरिया से आए धनंजय गुप्ता ने कहा, जब तक हमको न्याय नहीं मिलता तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे। हमने इसी सरकार को वोट दिया है, पिछड़े दलित ने भी वोट दिया है, लेकिन जहां हक की बात आती है भाजपा अपने चहेते लोगों को नौकरियां देती है। यूपीआई से हर दिन 90,000 करोड़ का लेन देन। अगस्त में 67 करोड़ ट्रांजैक्शन। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल कर रहा है। यूपीआई में रोजाना 90,000 से ज्यादा लेन देन हो रहा है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में यूपीआई ट्रांजैक्शन डेली एवरेज वैल्यू 90,486 करोड़ पहुंच गई। पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की, ट्रंप से मुलाकात की डिटेल बताई। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने के कारण भारत पर टैरिफ लगा दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को फोन पर बातचीत में बताया। राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले हफ्ते अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी मुलाकात के बारे में सारी जानकारी साझा की है। मोदी से बातचीत में यूक्रेन जंग का शांतिपूर्ण समाधान खोजने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत इस संबंध में अपने प्रयासों का समर्थन करता रहता है। मोदी ने पुतिन को अलास्का में ट्रंप के साथ उनकी बैठक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और भी मजबूती की चर्चा प्रदान की है। हाल ही में अमेरिका और भारत पर रूस से तेल और हथियार खरीदने के लिए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया गया है। 27 अगस्त को लागू होगा। इससे भारत पर कुल टैरिफ 50% लग जाएगा।